झारखंड के खूंटी के गुनी गांव लिए चलते हैं। गुनी गांव इसलिए क्योंकि इसकी चर्चा आज हर तरफ की जा रही है और चर्चा का विषय ये कि यहाँ के छात्रों की पढ़ाई कोरोना के काल में भी बाधित नहीं हुई और पूरा का पूरा श्रेय जाता है यहाँ के बड़े जो बच्चे हैं उन लोगों के ऊपर। और इन सभी बच्चों ने यहाँ गांव के भीतर तमाम छोटे बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। कोरोना संक्रमण काल में स्कूल बंद थे, लेकिन इसके बावजूद गुनी गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बदस्तूर चलती रही। ग्राम सभा ने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का जिम्मा गांव के सीनियर छात्रों के जिम्मे सौंपा। कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले गुनी गांव के जो सीनियर छात्र हैं उन लोगों ने शिक्षक की भूमिका अदा की। गुनी गांव के सामुदायिक भवन में संचालित इस स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जरूर हम होंगे कामयाब एक दिन। ये बात इन बच्चों पर तो फिर बैठती ही है और खासकर अगर हम झारखंड के गांव के बच्चों की बात करें तो संभवतः ये प्रार्थना आज के दौर के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी उन तमाम बच्चों के लिए और समाज के लिए प्रेरणादायक है। हम एक ऐसे स्कूल में हैं, अभी आप कहेंगे कि झारखंड में कोरोना काल के बाद से कोई स्कूल खुल नहीं रही है, स्कूल पर ताला बंद है, ताला लटका हुआ है, फिर हम इन बच्चों के बीच कैसे आ गए? आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड के कुछ ऐसे गांव हैं और जिस गांव में इस वक्त हम हैं उस गांव का नाम है गुनी। आपको पता है गुनी अगर मैं कह रहा हूं तो गुनी का मतलब क्या होता है? अलग है, इसलिए तो ये बच्चे यहां हैं। कुछ युवा हैं जिन्होंने ये सोचा कि अगर लॉकडाउन के दौरान से स्कूल बंद ही रह जाएंगे तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसलिए गांव के सीनियर जो बच्चे हैं उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि गांव के बच्चों को पढ़ाना है। क्या हम सही कह रहे हैं? लॉकडाउन के कारण पूरा स्कूल बंद हो चुका था। बंद होने के बाद गांव वालों ने डिसीजन लिया कि बच्चा लोग का जो शिक्षा लेने का जो स्थिति था बहुत ही खराब हो चुका था। सारा चीज मतलब सब बच्चा सब भूल चुके थे। तो गांव वालों ने डिसीजन लिया कि नहीं, कॉलेज करने वाले जो बच्चे हैं वो छोटे बच्चे लोग को पढ़ाएं बोल के। फिर हम लोग कुछ अपने से खड़ा हुए पढ़ाने के लिए, कुछ हम लोग गांव के भाई दादा दीदी लोगों ने कुछ बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए चुने। फिर हम लोग भी आगे आए। आगे आने के बाद कुछ घर हम लोग के पास था जो टूटा फूटा हुआ था, तो उसको पहले हम लोग कुछ बच्चा लोग को मिट्टी उट्टी लेके हम लोग रिपेयरिंग करवाए। रिपेयरिंग करने के बाद साफ सफाई आजू बाजू करवाए। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट सब बच्चा को 0 क्लास से लेके 1 क्लास तक, फिर 2 क्लास से लेके 5 क्लास तक अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोग बांट दिए। उसके बाद हम लोग भी टीचर भी अलग अलग हम लोग बढ़ चुके। उसके बाद हम लोग इन लोग को पढ़ाने शुरू किए। सुबह में 7 बजे से क्लास होता है 9 बजे तक। सुबह में आधा कोई नहीं आते हैं, आने का तो नहीं आती है, पर हम लोग किसी को भेज देते हैं, फिर सब बच्चे लोग आ जाते हैं और अच्छा भी लगता है पढ़ाने के लिए। और हम लोग से भी हो जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का। और अभी तो प्राय सब बच्चा लोग भी जानते हैं, छोटा छोटा लोग भी। बच्चे नटखट तो होते हैं और कोरोना काल के दौरान खेलने का बहुत मौका मिला, लेकिन इस बीच थोड़ी पढ़ाई हो जाए, क्योंकि गांव के जो बच्चे हैं और उनके अभिभावकों की बात करें तो वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिए गांव के जो सीनियर बच्चे थे उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई और आज वो जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभा रहे हैं। मन लग रहा है पढ़ाई में? जी। कितने बजे आती हो? रोज कितने बजे आती हो? क्या पढ़ती हो? 6 बजे आ जाती हो? जी। और रोज पढ़ाई भी करती हो? जी। तुम्हारा क्या नाम है? अनीता संगा। अनीता, कुछ बताओ वहां क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जोड़ कितना लिखा हुआ है? 5 2 5 और +2 जोड़ 2 कितना होता है? 5 को 7। देखिए, ये ग्रामीण बच्चे हैं, मैंने पहले ही कहा, और ग्रामीण बच्चे ही नहीं हैं, आदिवासी बच्चे हैं। आदिवासी ग्रामीण इलाकों में अगर बच्चे समय पर पढ़ लिख लेंगे तभी तो झारखंड का विकास होगा। और जो प्रार्थना में कही जा रही थी
हम होंगे कामयाब। जी हाँ, ऐसे जज्बे को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18।